नमस्कार जी। आज हमारे पास रमनदीप जी आए जलंधर से। तो सर आपने वीडियो हमारी कहाँ देखी सर? फेसबुक पे देखी थी, इंस्टा पे देखी थी। फेसबुक पे और इंस्टा पे देखी थी। देखो जी, जीवन में एक हमें डायरेक्शन की जो जरूर पड़ती है कि ताकि हम किस दिशा में जाएं और कहाँ पर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। हमें एक सीमित जीवन मिला है। उस सीमित जीवन में हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन मिल जाए ताकि हम वहीं पर लगे, बाकी जगह पर डिस्ट्रैक्ट ना हो। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री का जन्म हुआ है। पामिस्ट्री में ये होता है कि हाथ में जो योग होते हैं उसी अकॉर्डिंग हम बताने की कोशिश करते हैं आपके यहाँ पर प्रॉफिट है, यहाँ पर नहीं है। चलो हम सिलसिलेवार रमन देव जी का हाथ देखते हैं। दिखाइए जी, इनका हाथ देखिए। इनकी जी जो अंगूठा है, अंगूठे की स्टिफनेस देखिए। ना ज़्यादा घुमावदार है और ना ज़्यादा करड़ी है, टाइट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अपने जो बात है उसके पक्के हैं, बात से ज़्यादा हिलते नहीं हैं। और जो भी इनकी नैतिकता होगी वो उस पर स्थिर रहते हैं। और ना इनके अंदर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, अपनी बातों पे भी नहीं पलटते हैं। और ना इनके अंदर बहुत ज़्यादा कठोरता है, एक बैलेंस में रहते हैं। अब इससे जो निष्कर्ष निकलता है वो लोग मंगल का। मंगल इनका बहुत ही शुभ, बहुत ही बैलेंस लिए हुए हैं। तो मंगल इनका बैलेंस लिए हुए हैं। तो ये व्यक्ति ऐसे हैं कि जो भी काम करेंगे उसमें एक बैलेंस बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। कहीं भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होंगे, कहीं भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होंगे। जहाँ पर जिस चीज़ की जरूरत है वहाँ पर अपना दिमाग यूज़ करेंगे। और साथ साथ में इनके देखिए एक विद्या रेखा भी है। हालांकि विद्या रेखा का मतलब ये नहीं है कि पढ़े लिखे ही हो। विद्या रेखा का मतलब है जो ज्ञानी हो और जो जिस प्रकार से काम करते हो। उसके बाद आप देखिए शुक्र इज वेरी गुड। उसके बाद एक ये देखिए, ये जो होती है उभयचर रेखा। उभयचर रेखा का मतलब है 42 के बाद ये रेखा एक्चुअली डेवलप होती है। इस रेखा का जो फल मिलता है 42 के बाद मिलता है। 42 के बाद इनके जीवन में अच्छा परिवर्तन आएगा, जिसमें इनके लग्जरी आइटम या लग्जरीज लाइफ में काफ़ी तरक्की होगी। ठीक है जी। उसके बाद देखिए ये इनकी लाइन, ऊपर वाली अंगूठे वाली। ठीक है, अंगूठे पे इनके सीप बनी हुई वैसे। ठीक है, यहाँ भी सीप बनी हुई है, यहाँ भी सीप है, यहाँ भी चक्र बना हुआ है। चक्र बना हुआ है इस हाथ में, यहाँ भी सीप बनी हुई है। इन पांचों उंगलियों में से ये हाथ, ये वाला इनका ज़्यादा शुभ है। अब ये देखिए, इसको हम मानते हैं टोटल 50 की, 50 साल मानते हैं इसको टोटल। 50 साल में लगभग लगभग ये मान लो 35 36 तक। उसके बाद जी 40 तक यहाँ मान लो फिक्स हो रही है। उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि इनकी लाइफ में 45 के बाद रिकॉग्निशन होगी, सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी। सोसाइटी में लोग इनको कर्मों के आधार पे जानेंगे, इनको कार्य के आधार पे जानेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए शनि रेखा भी प्रॉपर तरीके से बनी हुई है, उसमें भी कोई दोष नहीं है। तो समझ लो लेटर एज में जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी प्रोस्पेरिटी, वैसे वैसे इनकम का सोर्स वो बढ़ता जाएगा। और दूसरी बात आप देखेंगे कि ये बुध देखिए इनका, ये जो बुध की उंगली है इस पोरवे से ऊपर जा रही है, नाखून आधा नाखून कवर कर रही है। तो बिजनेस की स्किल इनके अंदर बहुत ही बढ़िया है। लेकिन साथ साथ में देखिए ये जो पर्वत है बिजनेस का, वो इनका सूर्य की तरफ झुका हुआ है। तो ये भी अच्छा माना जाता है। बुध हो गया बिजनेस का, सूर्य हो गया भगवान की प्राप्ति का या भगवान की कृपा का। अब वो दोनों चीज़ें इनके मैच कर रही, तो वो इनके लिए शुभ होगा। उसके बाद जी दो संतान आपके। जी। ठीक है, शादी आपकी 32 33 के आसपास हुई है, जी। क्योंकि शनि थोड़ा इनका उभरा हुआ है और ये लेटर एज में है। मतलब 10 एक साल हो गया आपकी शादी को। हम्म। ठीक है, उसके बाद जी एक रेखा मंगल से यहाँ पर आई हुई है। चलो, उसके बाद लाइफ लाइन होगी। ठीक है, उसके बाद ये लाइफ लाइन चलती रही। उसके बाद ये देखिए जी, एक है ना यहाँ पर आइलैंड बना हुआ है, हम इसको मानते हैं 40 के आसपास का। ठीक है, और एक रेखा देखिए यहाँ से शुक्र पर्वत से यहाँ पर एंट्री होकर भाग्य रेखा की तरफ जुड़ी हुई है। ये हम बोलते हैं ससुराल वालों का या माता पिता का, कि उनकी विशेष रहती है। लेकिन आप देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन 55 के आसपास इनके एक तबीयत खराब का योग है। चलो उनको हम उसके लिए एक उपाय बता देंगे, वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद जी ये
इनका एक लाइन देखिए बाहर की तरफ है, तो ये हम मानते हैं लगभग लगभग 500 किलोमीटर के आसपास, कि अपने जो ओरिजिनल घर है जहाँ इनका बर्थ हुआ है उससे 500 किलोमीटर दूर तक रहेंगे, वहीं पर इनका बिजनेस होगा। उसके बाद आप देखिएगा ये लाइनें हैं, ये होगी हेल्थ लाइन। हेल्थ लाइन में कुछ लोग यहाँ पर कट रही है, तो सिर में दर्द में समस्या रहती है जी आपके, ठीक है जी। उसके बाद आप देखेंगे हाथ को इस प्रकार से, तो जो चंद्र है वो थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है। चंद्र बाहर की तरफ निकला हुआ है, उसका कुछ नेगेटिव अर्थ ही निकलता है। नेगेटिव अर्थ निकलता है या तो माता या पिता की तबीयत खराब है, या उनकी मृत्यु हो चुकी है, और मृत्यु भी ऐसी हुई है कि उनकी तबीयत खराब हो गई हुई है। तो पिताजी की आपकी मृत्यु हो चुकी है, जी। कितना टाइम हो गया जी? हो गए लगभग 4 5 6 7 साल हो 6 साल हो गए, तबीयत खराब थी लंबी, गए। ठीक है जी। उसके बाद जी ये थोड़ी राहु रेखा है, जो जिनको चिंता रेखा है बोलते कि और दिमाग में उलझन रहती है। ठीक है, मंगल इनका बहुत शुभ है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करेंगे, यहाँ कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसमें फिजिकल चीज़ शामिल हो, भौतिक चीज़ शामिल हो। फिजिकल में प्रॉपर्टी हो, कोई मशीन हो, कोई मशीनरी हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें मतलब कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट वाला काम हो, उसमें इनके हमेशा प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। इनकी माइललाइन देखिए 2 शाखों में जा रही है, तो 2 शाखों में जा रही है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये, और चौथा पॉइंट ये सब ये निष्कर्ष निकालते हैं कि 45 के आसपास इनकी ग्रोथ होगी ही होगी, ठीक है। तो जी आपने कोई ग्रुप बनाया हुआ है? वैसे वैसे ही। मतलब कि वैसे आध्यात्मिक गुरु है, हम्म, ठीक है जी। और जी आपका ठीक है, और खाने पीने का शौक है आपको? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत शौक है, ठीक है। कुछ एक लोगों से बच के रहेगा, वहाँ धोखा होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि आपकी गहरी लाइन है। उसको दूसरा और दिखाई दी मुझे, उसमें भी कुछ राहु रेखा बनी हुई। कई बार तो आपको चिंता इतनी लगी रहती है कि दिमाग में थोड़ा ऑक्यूपाइड रहती है चिंता, बहुत ज़्यादा। उसमें वो नहीं, इसमें है, हम्म, उस हाथ में वो नहीं दिखाई दे रहा। बहुत ज़्यादा चिंता रहती है और दिमाग को बिल्कुल ऑक्यूपाइड रखती है, वो बिल्कुल हम्म, बांध के रखती है। हम्म, लेकिन जी यहाँ भी आपकी रेखा शुभ है, यहाँ भी रेखा शुभ है। ये गारंटी है कि लेटर एज में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपके पास प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जाएगी, बहुत ही तरक्की होगी उसमें, हम्म, ठीक है। तो ये आपके हाथ का निष्कर्ष निकाल लिया, और कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। बस यही है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म, थोड़ा रिव्यू दे दीजिए। हाँ, मैं आया था आज पंडित जी के पास, तो बढ़िया लगा मेरे को मिलके। जो बताया उन्होंने ठीक बताया, सही है, बातें काफ़ी हद तक सही है। थैंक यू। ठीक है जी।